अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लच्छा प्याज की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत और ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 4 प्याज़ें ले ली हैं, उनको स्लाइसिस में काट लिया है। और अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा ले रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ले रही हूँ, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा और चम्मच का चौथाई हिस्सा कलौंजी का। और ये मैंने 10 से 15 हरी मिर्चें स्लाइसिस में काट ली हैं। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, 2 टू 4 टेबलस्पून के करीब। उसके अंदर हरी मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ और इसको हल्का हल्का सा फ्राई होने देंगे। लो फ्लेम आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी क्योंकि ये जल जाएंगी। और लो फ्लेम पे ही आप इसको तैयार करेंगे। बहुत मज़ेदार ये बनती हैं। अब इसमें मैं ज़ीरा और कलौंजी शामिल कर रही हूँ, मसाले बाद में शामिल करेंगे। अभी सिर्फ ज़ीरा और कलौंजी डाल के इसको फ्राई होने देंगे। इसको जैसे आपके पास सालन नहीं है तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। और बेसन की रोटियां, इन चीज़ों के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। और अगर आपके पास सालन नहीं हो तो आप उसके साथ रोटी खा सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त ये मज़े की ये बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लें, चम्मच से चला दें, इसको मिक्स कर दें ज़ीरा भी, ताकि फ्राई हो जाए। तमाम चीज़ें एक एक करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। तमाम मसालों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसके साथ ही भुन जाए, बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आ जाए। अब प्याज़ों को मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल हल्का हल्का हमें इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी। ये कच्ची कच्ची सी फ्राई होती हैं, इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। ये देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ, जैसे ही इसकी हल्की सी शक्ल चेंज होगी, कलर चेंज होगा, आपको मैं दिखाऊंगी कि सारा मसाला इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक नींबू का रस इस पे शामिल कर देंगे, बिल्कुल एंड पे नींबू का रस शामिल करते हैं, पहले से नहीं इसमें डालना होता। और जैसे ही इस पे शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह से भी इसके अंदर मिक्स कर देना है। दूसरा तरीका प्याज को बनाने का ये है कि एक प्याज को आपने बारीक काट लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच हरी चटनी मैं शामिल कर रही हूँ, धनिया पुदीना और इमली की चटनी है ये। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत आसान है, ना इसको बनाना पड़ता है ना कोई चीज़ इसमें शामिल, तो बस चटनी ही इसमें शामिल होती है। तीसरा तरीका इसका ये है कि इसमें एक प्याज आपने बारीक काट लेनी है, उसके अंदर 2 चम्मच भर भर के आपने रायता मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और इस तरह से हमारी 3 किस्म की प्याज तैयार हो जाती है, बहुत ही कम टाइम में, 5 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये लगती हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, इसको डिश आउट करें, सर्व करें पराठों के साथ, बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।